कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग हुई। राजस्थान के बैंक मैनेजर की बैंक में घुसकर हत्या कर दी गई। बैंक मैनेजर को बहुत नजदीक से गोली मारी गई। एक संदिग्ध वीडियो में नजर आ रहा है जो बेखौफ होकर बैंक में अंदर आता है और बैंक मैनेजर को गोली मारकर आराम से निकल जाता है। कश्मीर में 3 दिन के भीतर यह दूसरी हत्या है। इससे पहले एक स्कूल टीचर की भी इसी तरह से कुलगामा में हत्या कर दी गई थी। लगातार दहशतगर्दों की इन वारदात से कश्मीर में रह रहे हिंदुओं में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती तो वह यहां से एक बार फिर पलायन कर जाएंगे। आतंकवादियों ने आज जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, इससे घाटी में रह रहे हिंदुओं में एक बार फिर डर का माहौल पैदा हो गया है। कश्मीर में आतंकवादी एक के बाद एक टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान के जिस मैनेजर पर आज गोली चली है वह कश्मीर के कुलगाम के एक बैंक में काम करते थे। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि मोहनपुरा ब्रांच में विजय कुमार को आतंकवादियों ने गोली मार दी है। उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर सेना और पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला दिया है, लेकिन अभी तक आतंकवादियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर में एक महीने में 6 टारगेट किलिंग हो चुकी है। 12 मई को बड़गांव में राहुल भट्ट सरकारी कर्मचारी थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 13 मई को पुलवामा में रियाज अहमद ठाकुर जो कि पुलिसकर्मी थे, इनको गोली मार दी गई थी। 24 मई को सैफुल्ला कादरी जो कि कांस्टेबल थे। 25 मई को आमरीन भट्ट जो कि एक टीवी आर्टिस्ट थी और 31 मई को कुलगांव में रजनी बाला नाम की एक टीचर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आतंकवादियों के निशाने पर घाटी में हिंदू और वह लोग आ रहे हैं जो सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। किस तरह से आतंकवादी इन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने सदन में बताया कि अगस्त 2019 से मार्च 2022 तक 4 कश्मीरी पंडितों और 14 हिंदू और गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या हो चुकी है। अगस्त में केंद्र सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था और इसके बाद अब लगातार कश्मीर में इस तरह की हिंसक घटनाएं हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 3 जून को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। शाह पिछले महीने भी कश्मीर को लेकर रिव्यू मीटिंग कर चुके हैं। घाटी में 19 दिनों में कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है। उनका कहना है कि यदि सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती तो वे यहां से पलायन कर जाएंगे। दूसरी ओर जिस तरह से घाटी में लगातार आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, इससे डरे हुए कश्मीरी पंडितों ने अब आंदोलन चला दिया है। यह आंदोलन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस आंदोलन में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले लोग बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने अपने काम का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन घाटी में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन बन गया है। रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद यह प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। हालांकि कश्मीरी प्रशासन ने बुधवार को ऐलान किया था कि सभी कश्मीरी पंडितों को जिला मुख्यालय में पोस्टिंग दी जाएगी, क्योंकि आतंकवादी उन कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं जो शहरों से और मुख्यालय से दूर हैं, दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, जहां आतंकवादी आराम से वारदात को अंजाम देकर निकल सकते हैं। आतंकवादी इसी तरह से अलग अलग जगह पर सॉफ्ट टारगेट तलाश कर रहे हैं, जिससे वह वारदात को अंजाम देकर लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर सकें। आतंकवादियों की यह कोशिश है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाया जाए कि कश्मीर में अभी भी हिंसा जारी है और अपनी इसी कोशिश को लेकर वह लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर को लेकर लगातार चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर आतंकवादियों ने पलटवार किया है, इससे कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का हौसला पस्त है। कश्मीर में सरकार के साथ, प्रशासन के साथ और सरकार में काम करने वाले, सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर लगा हुआ है कि पता नहीं कहां और कब उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए।